इच्छा शक्ति ये होनी चाहिए कि प्रोफेसर को नवी क्लास वाले के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए। उसने जो मुंह से निकल गया वो ब्रह्म वाक्य है। ये आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। आरक्षण खत्म। दूसरा बोलता हूं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमिटरम। व्यास कब हुए थे? कब वर्ष हो गए थे? मंत्री अमित शाह ने अब से कुछ देर पहले बहुत बड़ी बात बोली है कि नरेंद्र मोदी को अगर तीसरी टर्म मिलेगी तो शरिया लॉ को, यानी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसको हम समाप्त कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि तीसरी टर्म मिलनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। यह गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है। राठौर, रिएक्शन टू दिस। जिहाद का अर्थ होता है न्याय के लिए लड़ना, न्याय के लिए। जिहाद अच्छा स्ट्रगल बहुत अच्छा। महाभारत की लड़ाई भी जिहाद थी, राम रावण की लड़ाई भी जिहाद थी। सर, राम ने भी जिहाद किया था सर। राम का नाम रावण के खिलाफ। अरे भैया लिमिट होती है। अरे जिहाद शब्द कहां राम के समय में आया? अरे लिमिट होती है भाई। महाभारत रामायण में जिहाद दिया रहे। अरे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की हद है ये कि रामायण और महाभारत अपने शरिया बोला, उन्होंने वोट जिहाद बोला। शरिया और जिहाद जैसे शब्द आते ही इनके नेता क्या कहते हैं? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश और खिरत पेश बादशाह रहे, तुरंत सियासत के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। राम राम सभी दोस्तों को। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? सपा पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का तो आप सबको पता ही है। भाई साहब राजकुमार भाटी ने तो जिहाद को कहते हैं ना, ऐसा एक्सप्लेन किया कि आप भी दंग रह जाएंगे। रामायण महाभारत के युद्ध को भाई साहब ने जिहाद बता दिया। जिहाद को उन्होंने बताया धर्म की अधर्म पर जीत। ये है इन पार्टियों की असलियत। मुसलमान वोट और मुसलमान से इन्हें इतना प्यार है, बाकी हिंदू जाए बाहर में। यही हिसाब लगा लो कि अगर इन लोगों की सरकार आई तो हिंदुओं की बहन बेटियों और जायदादों पर क्या होगा। इसलिए वोट करने ज़रूर जाएं। घर बैठ के फेसबुक ट्विटर पर कहते हैं ना, मोदी जी को कमेंट्स में जिताते ना रहें। वोट करने जाएंगे तो कुछ होगा, वरना कहते हैं ना, अपना कोई नया देश ढूंढ लीजिए। बस मिलना तो है नहीं है, बस फिर क्या बनेगा आप सबको पता ही है। हाँ, वोट ज़रूर देने जाएं और बीजेपी को जिताएं बस। और फिर आगे इस वीडियो में देखें फिर सुधांशु त्रिवेदी जी, तो आपको पता ही है उनके ज्ञान पे किसी को शक नहीं है। फिर उन्होंने कहते ना, इनको अच्छा खासा पेला है। आगे आप खुद देखिए इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। भाई साहब अपने भाई को सपोर्ट वगैरह करें, वीडियो को शेयर वगैरह करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपको मैंने वो चालाकी के साथ गुमराह करते हैं। इन्होंने कहा जिहाद शब्द उस समय था, उस समय तो हिंदू शब्द भी नहीं था। पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, तो क्या हम मान लें कि राम हिंदुओं के नहीं है? ये गुमराह करने की बात। हिमालय समारंभ यावत इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, कुरान में लिखा है। मगर उसके बावजूद पुराण रामायण है, गुमराह क्यों करते? झूठ बोलते हैं। मैंने रामायण कहा, महाभारत का, भाई पुराण का, पुराण तो कल परसों लिखी गई है। पुराण का अरे लिमिट है यार इस आदमी की पराकाष्ठा की। कभी रामायण में जिहाद बोल रहा है, कभी कह रहा पुराण का। सुनिए, पुराण का परसों लिखी गई। और 100 पुराण है, उनमें आधी फर्जी है। अरे अब आधी फर्जी पुराण भाई देखिए लिमिट है। आधी से ज्यादा फर्जी, आधी से ज्यादा फर्जी। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आधी से ज्यादा फर्जी। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आधी से ज्यादा फर्जी। वेद पुराण फर्जी नहीं है। वेद पुराण फर्जी नहीं है। वेद कौन कह रहा है? वेद पुराण को एक साथ मत जोड़ो। वेद अलग है, पुराण अलग, परसों लिखी गई है। सुनिए, अब मैं दूसरा बोलता हूं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमिटरम। व्यास कब हुए थे? कब वर्ष हो गए थे? बेहुदे बन के हद होती है। आप इनके झूठ का समर्थन कर रहे हैं। मुझे रामायण का श्लोक दिखा दें, अरे लिमिट होती है। महाभारत का दिखा दें, मनुस्मृति का दिखा दें, गीता का दिखा दें। कभी जिहाद, कभी पुराण फर्जी, कभी रामायण में लिमिट होती है। बीजेपी भी फर्जी। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपके पास आता हूं। अभी काफी सारी बातें हुई। आप देखिए, पहली बात तो यह है कि पुराणों की जो रचना हुई वो महर्षि वेदव्यास ने की हजारों साल पहले, और उसमें हिंदू शब्द आया है। और राजकुमार भाटी जी निसंदेह विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं और बहुत ही इतिहास का ज्ञान रखते हैं। उन्होंने जो पुराणों को फर्जी कहा, इससे मुझे ठेस लगी है भाटी जी। लेकिन क्या भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है? क्या भारत की अस्मिता मुद्दा नहीं है? इस देश पे 1000 साल तक विदेशियों ने हुकूमत की, 800 साल मुगलों ने हुकूमत की, 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। तो क्या हम भारत के गौरव को जो गौरवान्वित करने का काम कर रहा है, उसकी सराहना हमें नहीं करनी चाहिए? मैं अभी दुबई से लौटा हूं, आबू धाबी के अंदर, गल्फ कंट्री के अंदर, जहां 1000 साल पहले चुन चुनकर मंदिर गिराए गए थे, तोड़े गए थे, मंदिरों का सफाया हुआ था,
अमीश देवगन जाना, अबू धाबी जाना, यूएई के अंदर जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करता हूं। गौरव भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है, मैं उसे देश की राजनीति में रहने का हक नहीं देना चाहता। अमित शाह जी और माननीय मोदी जी और उनके तमाम नेता और तमाम प्रवक्ता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव हिंदू मुस्लिम पे केंद्रित हो जाए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। आपने शरिया बोला और उन्होंने वोट जिहाद बोला। शरिया और जिहाद जैसे शब्द आते ही इनके नेता क्या कहते हैं? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश और खिरत पेश बादशाह रहे, तुरंत सियासत के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। बोल रहे हैं बड़े जोर जोर से 1.5 गज की जबान निकाल के कहेंगे ये फर्जी है, वो फर्जी है, मगर दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में जैसे कहेंगे मैं उसका प्रवक्ता थोड़ी हूं, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मगर जब आप कहेंगे शरिया, नहीं शरिया तो होना चाहिए, जिहाद, वो जिहाद का इतना मतलब समझाने लगेंगे जितना कोई मौलाना ना समझा पाएगा, जितना कोई मुफ्ती मुकर्रम बारी नहीं समझा पाएगा। दो चरण के मतदान के बाद जब रुझान आए कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर बाहर नहीं निकला, उसमें उदासीनता है और भारतीय जनता पार्टी इनमें से ज्यादातर सीटें हार रही है, जिन 190 सीटों पर चुनाव हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक के नेताओं ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया और इन्हें लगा कि बस एक यही तरीका थोड़ा बहुत बचने का। सुधांशु जी ने आपके शो में सारी बातें गलत बोली हैं, गलत बयानी की है, गलत तथ्य रखे हैं। आपने पूछा ओबीसी में मुस्लिम को आरक्षण देंगे, ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ मंडल आयोग की रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद। मंडल आयोग की रिपोर्ट में पहले से ही मुसलमानों की 90% जातियां मौजूद हैं। अच्छा, एक सेकंड, आपने बोला कि बीजेपी के नेता जब 2 राउंड में बीजेपी की हालत खराब हुई, यही आपने बोला ना, तो उसके बाद उन्होंने ये करा वो वोट और नहीं, लेकिन वोट जिहाद की अपील आपके नेता कर रहे थे। नहीं आप उधर नहीं बोला, पहले जो आपके शो में झूठ बोला गया है कि मंडल की लिस्ट में दिखा के जाइएगा 90% जातियां मुसलमानों की। चुनौती देके कहता हूं, फिर कहे कह रही है कर्नाटक सैयद मुगल पठान 4-5 उच्च जातियों को छोड़ के जो मुस्लिम की हैं, उसमें आपके नाई, धोबी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, सारी जाते हैं। आप क्यों? मैं तो नहीं चिल्लाया, में जाति होती है, मैं आपके बीच में नहीं चिल्लाया, मुसलमान में जाति मैं आपके बीच में नहीं चिल्लाया, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। एक लाइन, वोट जिहाद में आता हूं। वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद में जो उस बेटी ने बोला, हालांकि इसका मैसेज कई लोगों में गलत जाता है, लेकिन उसने क्या गलत बोला? उसने कहा हमें, क्या कहा था उसने? शांति के साथ, शांति के लिए क्या? शांति के साथ चुपचाप जाकर, मैं बता दूं क्या बोला था, शांति के साथ चुपचाप जाकर वोट का जिहाद कर देना, खामोशी के साथ। हाँ, वोट जिहाद करना है, ठीक है। जिहाद का आप डिक्शनरी निकालो अर्थ। जिहाद अच्छा वर्ड है ना? जिहाद का अर्थ होता है न्याय के लिए लड़ना, न्याय के लिए। जिहाद अच्छा स्ट्रगल, बहुत अच्छा। महाभारत की लड़ाई भी जिहाद थी, राम रावण की लड़ाई भी जिहाद थी। सर राम का नाम ने जिहाद किया था सर, राम का नाम रावण के खिलाफ। अरे भैया लिमिट होती है। अरे जिहाद शब्द कहां राम के समय में आया? अरे लिमिट होती है भाई। महाभारत रामायण में जिहाद दिया रहे। अरे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की हद है ये, रामायण और महाभारत तुष्टीकरण। राम और रावण की लड़ाई जिहाद थी, ये तो बहुत ही गलत है। नहीं जिहाद था, इसमें जिहाद था। रावण की लड़ाई, प्रभु राम और रावण की लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई थी, सत्य और असत्य की लड़ाई थी, वो कभी लड़ाई नहीं थी जिहाद की। नहीं सर, हमें कुछ तो सीमा तय करनी पड़ेगी। अरे वोट का भी जिहाद हो रहा है, राम और रावण के बीच में जिहाद हुआ था? नहीं, दोनों भगवान शंकर के, दोनों नहीं, सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा इस बारी। नहीं, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे। भगवान राम भी और रावण भी सर्वज्ञानी थे रावण, लेकिन उसके बाद भी उनका वध हुआ क्योंकि उन्होंने असत्य का साथ दिया था, उन्होंने अन्याय करा था, लेकिन जिहाद तो नहीं था।